और स्पीड सर, ठीक है, और स्पीड हम आपका बढ़ाते हैं। चलिए, विद्युत फ्यूज, विद्युत धारा के, थोड़ा सा पानी लाइए मैम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आप लोग याद रखिएगा उष्मीय सिद्धांत पे। जब इससे करंट ज्यादा प्रवाहित होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। जब इससे ज्यादा करंट प्रवाहित होने लगेगा तो ये गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाके बाबू पिघल जाता है, परिपथ को सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है, तो उष्मीय सिद्धांत पे काम करता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और ए वाले बच्चे कितने हैं भाई, तो यहाँ पे 74%। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन मैम संभालिए अगला क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। फटाफट आप लोग बताइए। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा ओम का नियम। V इक्वल टू क्या होता है, IR। अब यहीं से आपको R का मान निकालना है। तो I इधर गुणा कर रहे, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे, तो V बट्टा I इक्वल टू क्या हो गया, R। और या इसे आप लोग सीधा करके लिख सकते हैं, R बराबर क्या होगा, V बट्टा I। R बराबर क्या होगा, V बट्टा I। यहाँ पे क्या हो जाएगा, B वाला ऑप्शन, और B वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा। और देखते हैं भाई B वाले बच्चे कितने हैं भाई, B वाले बच्चे यहाँ पे 69%। चलिए आगे हम लोग चलेंगे कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। सभी बच्चों को पता है भाई कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। खटाखट आप लोग बताएंगे कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो जो बैटरी होता है उससे डिस्ट धारा निकलता है। कौन सा धारा, डिस्ट धारा, यानी इसे हम लोग बोलते हैं डीसी करंट। डिस्ट धारा निकलता है, डीसी करंट निकलता है। ए वाला ऑप्शन देखते हैं भाई कितना, तो यहाँ पे 69% बच्चे राइट आंसर किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वही जो हजामत बनता है, हम लोग घर पे हजामत बनता है ना, वही हजामत का बात हो रहा है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो आप लोग याद रखिएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में, सौर कुकर में, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, ये सारा में किया जाता है। ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ए वाले बच्चे जो हैं 92% कर रहे हैं। आगे हम लोग चलेंगे भाई, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखिए आ गया ना, विभवांतर का भी पूछ देगा आपसे, यहाँ पे विभव का भी पूछ देगा। दोनों का एक ही होता है, विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक और विभव का भी ऐसा ही मात्रक, दोनों एक ही होता है। तो आपसे पूछ रहा है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक बाबू होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। और विभव का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो विभव का भी ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। तो आप लोग याद रखिएगा विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, विभव का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। और देखते हैं भाई कितना परसेंट बच्चे आंसर किए हैं, 85% यहाँ पे बच्चे राइट आंसर किए हैं। विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। और कूलम्ब किसका होता है, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ये भी क्वेश्चन बाबू बहुत बार बोर्ड परीक्षा में है, पूछा है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। और प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। 89% बच्चे यहाँ पे आंसर किए हैं। यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम तगड़ा आंसर होगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 वोल्ट कहलाता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा बोर्ड परीक्षा के लिए कि 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बाबू क्या कहलाता है, तो 1 वोल्ट होता है बाबू 1 जूल प्रति कूलम। किसके बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलम। जे से क्या होता है, जूल। सी से, सी का अर्थ क्या होता है, कूलम। तो 1 वोल्ट बाबू किसके बराबर होता है, तो 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। एक जे बाई सी भी देता है, यहाँ पे ऐसे दे देगा V इक्वल टू जे बाई सी भी दे देगा, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। हिंदी में भी लिख देगा 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। और जूल प्रति कूलम बाबू कहां पे दिया हुआ है, बी वाला में। और देखते हैं भाई बी वाले बच्चे कितने आंसर किए हैं, 66%। कितना, 60, यहाँ पे 6%। आगे हम लोग चलेंगे, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम लोग सांस लेते हैं, तो बाबू क्या होता है, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा में ऑक्सीजन जाता है, वहां से जो ब्लड है, ब्लड में खून जाता है। और खून क्या करता है, ब्लड में, ब्लड जो है ऑक्सीजन को ले जाता है। और कोशिकाओं में क्या होता है, ग्लूकोज जलता है, जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड
जल और बहुत ज्यादा उष्मा उत्पन्न होता है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में अगर उष्मा उत्पन्न होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी। क्या बोलेंगे बाबू? उसे उष्माक्षेपी बोलेंगे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा, उष्माक्षेपी। ये आप लोग याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और सी वाले बच्चे जो हैं यहाँ पे 39% आंसर किए। अगर उष्माक्षेपी ऑप्शन में नहीं रहता तब हम लोग यहाँ पे उपचयन पे टिक करते, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का यूज हो रहा है तो अब इसका हम लोग टिक करते। लेकिन यहाँ पे उष्माक्षेपी जब दिया है तो उष्माक्षेपी पे हम लोग क्या करेंगे? टिक करेंगे। आगे हम लोग चलेंगे कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा सुचालक है। तो विद्युत का बाबू सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो आपको पता है भाई, चांदी है। जो चांदी है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है ना। अब इसमें चांदी ऑप्शन में दिया नहीं है, इसीलिए बाबू आपको संकेत भी आपको पता होना चाहिए कि भाई चांदी का संकेत क्या होता है। तो ये सब आपको याद रखना होगा। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो चांदी। चांदी का संकेत होता है Ag, आप लोग याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और Ag यानी चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? 47। तो ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, बी वाला ऑप्शन। और देखते हैं भाई बी वाले बच्चे कितने हैं, तो यहाँ पे 71% बच्चे यहाँ पे राइट आंसर किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के जो बाबू ये उदग्र स्तंभ है इसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आवर्त सारणी के जो उदग्र स्तंभ है इसे क्या बोला जाता है बाबू? इसे वर्ग बोला जाता है, या इसे क्या बोला जाता है? समूह बोला जाता है। इसे वर्ग या समूह बोला जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। वर्ग या समूह की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे वर्ग दिया है ना, वर्ग ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और समूह क्या होता है? यहाँ पे आवर्त क्या होता है? तो आवर्त सारणी की जो ये क्षैतिज कतारें होती हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं बाबू? इसे हम लोग आवर्त बोलते हैं।